गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डायमंड पब्लिक स्कूल गरौरा, ग्रेटर नोएडा। ऑनलाइन की क्लास में मैं हीरालाल आपको आज एक्सपोनेंशियल पावर के टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सपोनेंशियल पावर के विषय में अच्छी तरह से बताया और समझाया। तो आज हम आपको ले आए हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट रूल क्या होता है कि आपको बताएंगे a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n। अब आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर मैंने लिखा है, मैंने इसे अंडर काम में अंडर कर दिया इसको। आप देखें a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n। इसका मतलब ये होता है कि यदि बेस आपका सेम है, मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था बेस क्या होता है, मैं यहाँ एक बार फिर दिखा देना चाहता हूँ। a पावर m a इक्वल टू बेस होता है और m इक्वल टू मैंने बताया था एक्सपोनेंट होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n। इसका मीन्स हुआ कि यदि बेस आपका सेम है तो पावर आपके ऐड हो जाते हैं, जो एक्सपोनेंट जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे बेस आपका सेम है और यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है m एंड n प्लस हो गया है। तो मैं आपको यूज बता देना चाहता हूँ या एग्जाम्पल में ये करके बता देना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे 3 पावर 5 इंटू 3 पावर 7, तो आप क्या करोगे, आप देख रहे हो कि दिस बेस इज इक्वल सेम एंड पावर एक्सपोनेंट इज द डिफरेंट। आप इस पर मत जाइए क्योंकि ये रूल्स कहता है कि हमारा बेस अब एक जैसा है तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को प्लस कर लेंगे। यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है आपको दिख रहा है कि वो 5 एंड 7 है, तो 5 एंड 7 को क्या करना है, ऐड करना है इस फार्मूला से, मेथड से, जो मैंने आपको मेथड बताया। 3 5 प्लस 7 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3 पावर 12। तो आपने देखा कि ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट, ये फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए कि बेस आपके सेम होने चाहिए और एक्सपोनेंट यदि आपका डिफरेंट है तो आप घबराइए मत, क्योंकि एक्सपोनेंट को आपको प्लस करना है। यहाँ पे देख रहे हैं आप 3 पावर 5 मल्टीप्लाई 3 पावर 7 इक्वल टू 3 पावर 5 प्लस 7 इक्वल टू 3 पावर 12 आपका ही हो गया। मान लो इससे और कहीं आप देख रहे हैं 2 नंबर से यहाँ पे और भी हो सकता है 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 4। आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बेस कैसा है, सेम है। तो आप कुछ मत करिए, सीधे सीधे आप लिखेंगे 2। आपका एक्सपोनेंट जो नंबर है 6 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू, आपका आंसर क्या होना चाहिए, 6 प्लस 5 11 प्लस 3 इक्वल टू 14 प्लस 4 इक्वल टू 18 2 पावर 18। ये आपका आंसर हो गया। तो आपका ये पहला फार्मूला जो पहला लॉ मैंने पढ़ाया तो आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड लॉ क्या कहता है, a पावर m डिवाइड a पावर n इक्वल टू a पावर m माइनस n। अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल था और यहाँ पर किसका सिंबल है, डिवाइड का सिंबल है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो मल्टीप्लाई में बेस सेम था और डिवाइड में भी आप देख रहे हैं कि बेस आपका सेम है। तो आप सोच रहे हो कि यदि बेस सेम है तो प्लस किया जाएगा। आप ये समझो कि सेम अपोजिट होता है। यदि आपके दिमाग में ये चीजें आएंगी कि हम यहाँ पे प्लस कर रहे थे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लाई का जो अपोजिट होता है वो माइनस होता, डिवाइड होता है। तो यहाँ पर देखें कि इसका भी अपोजिट हो गया, डिवाइड हुआ, तो इसका भी अपोजिट क्या होगा, माइनस होगा। तो ये चीज आप देखें ध्यान से कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल था तो यहाँ पे डिवाइड अपोजिट हो गया। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, देख रहे हैं कि बेस वही है, वही बेस है, केवल यहाँ पे सिंबल चेंज हुआ है। तो प्लस का जो है अपोजिट माइनस हो गया है बस। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम हर
जो लॉ है वो समझाएंगे, अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे, आप एक्सरसाइज स्वयं कर लेंगे। 5 पावर 6 डिवाइड 5 पावर 3। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 5 पावर 6 है और डिवाइड सिंबल है 5 पावर 3 है। तो आपको क्या करना है, जो आपको मेथड मैंने बताया है इस मेथड से आप यूज करेंगे। 5 पावर 6 माइनस 3 लिखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 5 पावर 2। ये आपका आंसर हो गया। अब आप सोचते होंगे कि एक ही एग्जाम्पल से नेक्स्ट एग्जाम्पल और बता देना चाहता हूं मैं, सॉरी, हाँ, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 पावर 9 डिवाइड 7 पावर 2 इक्वल टू 7 पावर 9 माइनस 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7 पावर 7। ये आपका आंसर होगा। तो अभी भी आपको कितने लॉ बताए गए, फर्स्ट और सेकंड। अभी आगे भी चलते हैं नेक्स्ट लॉ में। तो थर्ड लॉ क्या कहता है उसमें आपको बताएंगे हम। थर्ड लॉ में a पावर m पावर n इक्वल टू a पावर m इंटू n। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेस वही है, पावर m है, फिर पावर पर पावर है। कहने का मतलब कि ये पावर पे पावर है, इसका मतलब होता है हम पावर का मल्टीप्लाई, जो एक्सपोनेंट है एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपका थर्ड फार्मूला है। अब एग्जांपल में आपको बताऊंगा, आप देखेंगे कि 7 पावर 8 पावर 2। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 है और इसका जो एक्सपोनेंट है 8 है और इस टोटल पावर पर जो एक्सपोनेंट है वो आपका 2 है। तो इसका मतलब हुआ कि हम करेंगे 7 पावर 8 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 7 पावर 16। ये आपको कहीं ऐसे दिया जाए, मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूं, 2 पावर 3 पावर 2 2 पावर 3 पावर 2 एक्सपोनेंट पावर 2। आप देख रहे हैं पावर पर पावर है, ठीक है। इस आपको बेस तो वही है, आपको दिखाई दे रहा बेस तो एक ही है ना। वो बेस क्या है आपका 2 है और जो एक्सपोनेंट है वो 2 3 2 है। तो आप कुछ नहीं करो, जो आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर हम लिख सकते हैं। आप मल्टीप्लाई करो 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2। अब आप कहोगे कि इसका इसके साथ करें, फिर ब्रैकेट लगाएं, तो आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 2 पावर 3 2 जा 6 6 2 जा 12। ये आपका आंसर है। ये आपका थर्ड लॉ है। अब हम आपको फोर्थ लॉ के विषय बताएंगे कि फोर्थ लॉ क्या है। एक्सपोनेंट पावर के फोर्थ लॉ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये यहां पर आप देखें a पावर m मल्टीप्लाई b पावर m इक्वल टू a इंटू b पावर m। अब यहां पर एक चीज आपको देखने को मिल रहा है कि जो बेस है वो अलग अलग है। यहां पर बेस अलग अलग डिफरेंट बेस है। ये बेस है और एक्सपोनेंट आपका वही है m है और b बेस चेंज है यहाँ पर और एक्सपोनेंट वही है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो एक्सपोनेंट है वो सेम है और बेस आपका डिफरेंट है। तो हम बेस का मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर हम एक्सपोनेंट दोनों में से कॉमन कर लेंगे, वही नंबर हम वहां पर लिखेंगे। तो आप ये आपका एग्जाम्पल माध्यम बताने चला हूं, ये आपका फोर्थ लॉ है। तो आप एग्जाम्पल देखेंगे 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 3 पावर 6। तो आपको क्या करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 6, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि ये a इंटू बी, क्योंकि a पावर m है और b पावर m है। तो यहाँ पर देखो पावर जो बात कही जा रही है, जिस पर जो
पावर की बात की जाए, जिस पर पावर है वो सेम है, तो यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, केवल बेस का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 3 2 6 पावर 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं और बताऊंगा आपको, 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 6 पावर 2, तो आप देखो तो 5 मल्टीप्लाई 6 पावर 2, आंसर हो जाएगा आपका 30 पावर 2, ये आपका आंसर होगा। तो इस फार्मूले जो आपको ला बताया जा रहा है, जो फार्मूला आपको बताया जा रहा है, यदि फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद रहेगा, निश्चित है हमें विश्वास है कि आप एक्सपोनेंट पावर को कभी भूल नहीं पाओगे। ये अशोक रामबाड़ रूल्स है। अब रूल्स 5 देखें। फिफ्थ रूल्स क्या कहता है, इसमें आपको बताएंगे कि a पावर m डिवाइड a पावर m। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो पावर है वो सेम है, b पावर n। आप देखिए, क्योंकि मैंने अभी अभी जो मल्टीप्लाई में बताया था कि पावर जो है वो सेम है और बेस आपके अलग अलग थे, सेम उसी का अपोजिट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि a पावर n डिवाइड b पावर n, n कर दो चाहे m कर दो, x y z कुछ भी लिख दो, लेकिन वो आपके एक्सपोनेंट सेम होने चाहिए और बेस आपके अलग अलग होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो इसमें फार्मूला है कि हम क्या करेंगे कि हम इसको लिखेंगे इक्वल टू a अपान b पावर n। जैसे हम मल्टीप्लाई में करते थे कि पावर को वही लिख देते जो एक्सपोनेंट कहा जाता है, एक्सपोनेंट को सेम वही प्लेस में लिखते हैं कॉमन करके, बाकी जो आपके बेस है मल्टीप्लाई करते थे मल्टीप्लाई में और डिवाइड हम करते डिवाइड में। अब आप एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर 2 पावर 3 डिवाइड 3 पावर 3। अब आप देख रहे हैं कि 2 पावर 3 डिवाइड 3 पावर 3, तो आप लिखेंगे 2 अपान 3 पावर 3, क्योंकि बेस जो है वो डिफरेंस है, अलग अलग है, और इसका जो पावर एक्सपोनेंट है वो अलग नहीं है, सेम है, जिसका कॉमन करके हम केवल एक ही एक्सपोनेंट लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे 10 पावर 8 डिवाइड 17 पावर 8, तो लिखा जाएगा 10 अपान 17 पावर 8। इस समझ में आ गया आपको। अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको कि यदि ये आपका फिफ्थ रूल है, अब मैं यदि a पावर 0, यदि किसी भी a पावर 0 है, जो हम 6 रूल के रूल में हम जानते हैं, यदि किसी भी बेस का पावर 0 है, किसी बेस का पावर 0 है, उसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ये चीज आपको बताने चाह रहे हैं कि यदि आप देख रहे हैं कि बेस जैसे यहाँ पर 2 पावर 0, इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। कहीं भी आप, अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि 10 का मल्टीप्लाई 0 करते हैं, वहां पर 10 पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। सेम आपका ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ये भी चीज आपको जाननी है। तो आज का जो एक्सपोनेंट एंड पावर के रूप में मैंने जो मैं एक्सपोनेंट लॉ मैंने आपको बताया, तो मैंने पूरे लॉ के एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया। तो आप लोग को मैं कुछ माने होमवर्क देने जा रहा हूं, उस होमवर्क को आप करेंगे, जिससे पता चले कि आपको जो लॉ बताए गए हैं उस लॉ को आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि नहीं समझ गए हैं। तो मैं अब क्वेश्चन देने जा रहा हूं, उसको आप सॉल्व करेंगे।
नाइन क्वेश्चन है जिसे आपको करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था एक्सपोनेंशियल लॉ में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप हमारे दिए गए होमवर्क को आप जरूर करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके जरूर भेजिएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों दोस्तों से भी लाइक और सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।